Hey, good morning everyone. मैं हेमंत कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल ACM में हेमंत कुमार। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे मैं उनको बता दूं कि आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट और मैं पास्ट 6 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ। सो आज का जो मेरा टॉपिक है दिस इज़ रिगार्डिंग टू ट्रेनिंग एंड हाउ यू get the job in cost accounting. If I'm talking about cost accounting, I mean to say like forecasting, budgeting, product costing, etc. All these things. सो यार हमने और सब ने अगर जो लोग इंटर में हैं या जो लोग फाइनल में हैं, जो लोग इंटर में हैं तो वो पढ़ेंगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट, और जो लोग फाइनल में हैं वो पढ़ चुके होंगे कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट। बीकॉम में भी ये पार्ट आता है, कॉस्टिंग का कॉस्टिंग सब्जेक्ट आती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं लाइक वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, जो हमने कॉस्ट शीट में पढ़ी थी, जो हम अलग अलग कॉस्टिंग की टेक्निक पढ़ते हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, और भी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे लेवल्स पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम लेवल एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारे जो टर्म हैं वो प्रैक्टिकली देखने को कहाँ मिलती है? तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा कोर्स का सिलेबस एक तरह से जो डिफाइन है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, और जो अपना डेजिग्नेशन है कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सिमिलर रिलेट करता है इन सब चीज़ों से। तो मैंने ये ब्लॉग जो बनाने का सोचा है, इसमें ये चीज़ पे फोकस करूँगा कि अब रियली में एक कॉस्ट अकाउंटिंग जॉब में क्या होता है। और देखो, दो चीज़ें हैं, एक डिग्री लेना और डिग्री के साथ साथ जो तुम जॉब करने जाते हो, वो दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सपोज आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैंने CMA की डिग्री ली, बट मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग में ही रहा। अगर मैं अकाउंटिंग टर्म की बात करूँ, जर्नल एंट्री, बिल रिकन्सिलेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, तो मैंने CMA की डिग्री ली, बट मैं काम क्या कर रहा हूँ? अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर सकते, यू आर फ्री टू डू, मतलब कि आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो, इट्स योर चॉइस एंड योर इंटरेस्ट। ठीक है, इससे डिग्री का इतना ज़्यादा कोई कोरिलेशन नहीं होता। वो तो जो ऑथराइजेशन है, जो स्पेशलाइजेशन है, उस टाइम पे आपका सिग्नेचर मैटर करता है, उसलिए। तो मैं अगर बात करूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की, मतलब दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें जॉब क्या करनी चाहिए और किस एरिया में जाना चाहिए। तो अगर मेरी पर्सनल बात करूं तो मैं सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, बाकी मैं ये नहीं बता सकता कि किसको क्या फील्ड चूज़ करनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस। तो व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं किसी के यहाँ ऐसे ही जॉब कर रहा था। तो मेरी जो जॉब थी वो जनरल एंट्री वगैरह से रिलेटेड थी, बिल एंट्री से रिलेटेड थी। तो देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ प्रोफेशनल, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो प्रोफेशनल थे। मेरे को वहाँ पे 2 ही 3 महीने हुआ जब उनको पता चला कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो मैंने कहा कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। ही सेड कि बट यू आर परस्यूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग। उस टाइम वो CWA चला करता था कि आप तो CWA परस्यू कर रहे हो। तो मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने कहा कि जो ये कोर्स मतलब कि सिखा रहा है भाई कॉस्ट अकाउंटिंग करना, तो मैं भी कॉस्ट अकाउंटिंग करना चाहता हूँ। लेकिन उस टाइम कुछ भी पता नहीं था सिवाय इसके कि आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, योर करियर इज स्टेबल, इतना ही पता था, और इसलिए कोर्स किया जा रहा था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब हमको पता हो कि हमें ये करना ही है, हमें ये फील्ड है हमारे लिए, या ये काम हम जाके आगे करेंगे। अब तो बहुत मल्टीपल ऑफ वर्क हो गया है मेरे पास, तो उसमें मैं बता ही नहीं सकता कि कितने काम हैं इस पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो उस टाइम उन्होंने ऐसे पूछा, तो मैंने ऐसे ऐसे बताया। तो ही सेड कि तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उस फील्ड में जाना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले फील्ड में। तो मुझे पता ही नहीं था उस टाइम कि भाई कैसे जाएं। तो ही सेड, ही एडवाइज मी कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग वाला काम सीखो, कॉस्ट अकाउंटेंट वाला काम सीखो, तब आप जाके इस फील्ड में थोड़ा आगे कुछ सीख पाओगे, या कुछ नॉलेज ले पाओगे, या आप इसमें एक्सपीरियंस गेन करोगे, या इस फील्ड में आप इस तरह से आगे बढ़ोगे। ही ओनली सजेस्ट मी कि जाओ आप किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के पास प्रैक्टिस करो, या फॉर्म में जाके काम करो, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म में, तब आपको पता चलेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह के काम होते हैं। तो मेरे को वो चीज़ थोड़ा अच्छी लगी,
तो मैंने क्या किया, वो काम क्विट करके मैंने फॉर्म में काम ढूंढना शुरू कर दिया। तो मेरे को 1 महीने लगे, अपना रिज्यूमे बनाया, रिज्यूमे बना के CMA शूट की साइट पे अपलोड किया, बहुत जगह कॉल किया, बहुत सारे जो फेमस हैं, जो लोग जो चेयरमैन भी रह चुके हैं उनके पास मैंने कॉल करके ट्रेनिंग के लिए पूछा भी। तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें उस टाइम मिली। कोई कहता था लैपटॉप मैंडेटरी नहीं है, उस टाइम लैपटॉप मैंडेटरी है। कोई कहता था हमारे यहाँ काम करने से पहले आपको पास लैपटॉप होना चाहिए, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो इस वजह से कहीं मैंने 1-2 इंटरव्यू भी दिए, बट उनको सूटेबल नहीं लगा। तो फाइनली एक जगह मुझे ट्रेनिंग मिल गई। तो जब ट्रेनिंग का इंटरव्यू था, मैं यहाँ पे जो इंटरव्यू वाली बात बताता हूँ कि आप अगर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने फॉर्म में ट्रेनिंग ढूंढने से पहले बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रेनिंग का अप्रोच किया। PSU सेक्टर में, जैसे मैं कह लूँ IOCL में, मेगा नेशनल टेक्सटाइल में मैंने इंटरव्यू दिया, तो समहाउ वहाँ नहीं हुआ। तो मेरे को ये फॉर्म में जब हो गया, तो फॉर्म में होने से पहले, मतलब मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों से इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, मतलब उस टाइम क्या अप्रोच होती है इंटरव्यूअर की। अभी तो हम इंटर ही होते हैं, या एग्ज़ाम लिख के या इंटर पास आउट करके हम फाइनल में जाते हैं, तब हम ट्रेनिंग ढूंढते हैं। बट मैंने क्या किया था, इंटर में ही मैंने ट्रेनिंग ढूंढनी स्टार्ट कर दी थी। तो क्या हुआ था कि मेरे से, अब हर कोई जानता है कि फ्रेशर है, इस फील्ड में फ्रेशर है, तो क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हारा कंप्यूटर की नॉलेज चेक करेंगे, एक्सेल की नॉलेज चेक करेंगे, थ्योरेटिकली जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है, कुछ डेफिनेशन जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, वेरिएंस क्या होता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनवा सकते हैं कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना के दिखा दो। कॉस्ट शीट में कि एक एक चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस पूछ लिया, फिर पूछ लिया कि आपका जो क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट जो होती है वो कहाँ आती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो यही 3-4 एरिया होता है। आप फ्रेशर होते हो, जाते हो, तो डेफिनेशन वगैरह पूछ के आपको जज कर लेते हैं कि हाँ ये रखने लायक है नहीं। तो मेरा जो हुआ था, मेरे से भी यही सारी चीज़ें पूछी, थोड़ी बहुत एक्सेल की नॉलेज पूछी, दैट वाज ओके, तो उन्होंने रख लिया। तो मेरा ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जॉब का पहला जो था वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन अ फॉर्म, तो अब भाई समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो उन्होंने मल्टीपल लोकेशन पे भेजना स्टार्ट किया कि वहाँ जाओ ऑडिट करके आओ, वहाँ जाओ देख के आओ। तो मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्री मुझे घूमने का मौका मिला, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का प्रोसेस सीखने को मौका मिला कि भाई कोई चीज़ है, किस तरह से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, किस प्रोसेस से होके गुजरता है। तो उसमें जब मैं जाता था तो वहाँ पे देखता था लोग कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, अपना वेरिएंस कैसे निकालते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या करते हैं, तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं फॉर्म में प्रैक्टिस किया तो मुझे समझ में आया कि ये कोर्स एक्चुअली में क्या वैल्यू देता है या क्या वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे को ये उस ड्यूरेशन में, 1.5 साल की ड्यूरेशन में मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ गई। 1.5 ईयर की जो ट्रेनिंग थी मेरी, जो मतलब ट्रेनिंग कह लो या प्रैक्टिस थी फॉर्म में, तो उसमें मैंने कॉस्ट ऑडिट, कैश फ्लोर, इंटरनल ऑडिट, सो मेनी थिंग्स, मतलब कि एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने ग्रैब करी। तो मेरे को वहाँ पे ये पूरा एक्सपोजर मिला। देन मतलब कि मेरा यही कहने का है यहाँ पे कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब कि कैसे ट्रेनिंग, कहाँ ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप अर्ली एज में अपना इंटर क्लियर कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट आप थोड़ा बहुत फॉर्म में अपने आप को रगड़िए, घिसिए, अपना आप टाइम थोड़ा सा फॉर्म में दीजिए, ताकि वहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें सीखने को मिले। आप वहाँ पे ना ही सिर्फ काम सीखेंगे, बल्कि आप बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के प्रोसेस की नॉलेज होगी, कॉस्टिंग टेक्निक की नॉलेज होगी, आपका एक्सेल एनहेंस होगा, आपके बहुत जो की स्किल्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के, वो पूरे के पूरे आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू विल लर्न देयर
यू कैन से अपना पर्सनैलिटी आपके पास डेवलप होगी, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जब हम कंपनीज में जाते थे तो वी डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मैनेजमेंट्स पीपल। तो हमारा जो मैनेजमेंट पीपल के साथ जो इंटरेक्शन होता था तो हमें ये समझ में आता था कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या ये एक कैंडिडेट या एक एम्प्लॉय या किसी एक मतलब यू कैन से कंसल्टेंट से क्या इनकी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक कैंडिडेट होता है ना, जो प्रैक्टिस में होता है, वो इतना काम करता है कि वो अपने आप को मतलब निखार लेता है। यू कैन से द वे ऑफ टॉकिंग, यू नो, मतलब इन केस ऑफ पर्सनैलिटी की बात करी जाए, इन सब चीज़ों में तो वो चीज़ बहुत सॉलिड हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि लोग इंटरव्यू में देने में भी बहुत हेजिटेट होते हैं, सोचते हैं कि यार मैं कैसे इंटरव्यू दूँ मैंने, या फिर वो सामने डायरेक्टर बैठा है या कोई सीएफओ बैठा है तो वो सोचते हैं कि यार कैसे इंटरव्यू दें। बट जब आप इंटरनल ट्रेनिंग में जब आप जाते हो ना तो आप तो फॉर्म के थ्रू होते हो, आपको ये टेंशन ही नहीं होती कि सामने वाला जो मैनेजमेंट बैठा है वो क्या बोलेगा। यू आर अ सिंपल, यू कैन से कि आप उनके एम्प्लॉय ना होके आप तो थर्ड पार्टी हो, तो आपको थोड़ी निकाल देगा, फायर कर देगा। तो इन दैट केस कि आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत जल्दी मैनेजमेंट के साथ हो जाता है। ऐसा टॉपिक जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया या एक्सप्लेन करने की कोशिश की व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि फॉर्म में आप अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो अगर किसी को अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, इधर ट्रेनिंग, जॉब, any other things, so you can comment. Hope you like my blog. Thank you so much. Please subscribe and like, and please share to those student who has confused between practical training in firm or company. Thank you so much.